अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, हमने देखा है कि लोग अगर कोई इबादत करता है, अगर किसी को नमाज की तौफीक मिल जाती है, अगर किसी को ज़िक्रुल्लाह करने की तौफीक मिल जाती है, अगर कोई कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक किसी को मिल जाती है, तो वो समझता है कि मेरे जितना बड़ा तो कोई नमाजी ही नहीं, मेरे जितना बड़ा तो कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं, मेरे जितना बड़ा तो कोई हाजी नहीं, मेरे जैसा बड़ा तो कोई नेक नहीं। लेकिन नहीं, इबादत बहुत अच्छी चीज़ है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया है। हमें अपनी इबादतों पर गुरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत पर फिर भी नजर होनी चाहिए कि जो कुछ मिला है ये उसकी तौफीक से मिला है। अगर सजदे की तौफीक मिली तो मेरे रब की तौफीक से, मेरे रब की अता से मिली है। अगर ज़िक्रुल्लाह की तौफीक मिली तो ये अल्लाह की अता है। अच्छे आमाल की तौफीक मिली तो ये अल्लाह की अता से है। इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा कमाल है कि हमने नमाज पढ़ी। अल्लाह के बंदे, ये तेरा कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है कि जिसने तुझे अपने घर में आने की तौफीक दी। तेरी जुबान से जिक्रुल्लाह जारी हुआ, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। ये उसका कमाल है कि जिसने तेरी जुबान को इस काबिल किया कि वो गुनाह के बजाय जिक्रुल्लाह करे। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है कि तुझे सजदे की तौफीक मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा 60 साल तक नमाज पढ़ता रहता है, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। वल्लाह आलम, हमें नहीं पता कि हमारी इबादत कैसी हैं। आओ एक ऐसे शख्स का वाक़या आपको सुनाता हूं कि जो समुंदर के दरमियान एक पहाड़ी पर जिसने बेरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की 400 साल तक इबादत की थी। 400 साल। और फिर उस शख्स के लिए मेरे रब ने रिज़्क़ का भी बंदोबस्त किया कि उसके लिए एक अनार का दरख्त और एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। जब उसे भूख लगती वो अनार खा लेता और उसे प्यास लगती तो वो उस मीठे चश्मे से पानी पी लिया करता था। जब मौत का वक़्त आया, हज़रत सैयदना इस्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास हाजिर हुए। उसे फरमाया कि मैं तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। उसने कहा मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं वज़ू करके 2 रकत नफल अदा कर लूँ, और जब मैं दूसरे सजदे में जाऊँ तो आप मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिएगा। हज़रत सैयदना इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने रब से तेरे लिए इतनी इजाज़त लेकर आया हूँ। उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। जब दूसरी रकात के सजदे में गया, हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह को कब्ज़ फरमा लिया। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करते या रसूलल्लाह, हम आज भी जब आसमानों से उतरते हैं या आसमानों की तरफ जाते हैं, उस शख्स को उसी सजदे की हालत में आज भी हम देखते हैं। वो शख्स क़यामत तक उसी हालत में रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में क़यामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं जब उस शख्स को हाजिर किया जाएगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा इज़हबू लिअब्दी इला जन्नती बिरहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। 400 साल की इबादत, और वो भी बेरिया, ना कोई देखने वाला, ना किसी को दिखाने वाला, ना कोई और दुनियावी मामलात, ना किसी की हक तलफी, कोई था ही नहीं, सिर्फ अल्लाह और वो अल्लाह के बंदा कि जो अल्लाह के लिए 400 साल तक इबादत करता रहा। क़यामत के दिन मेरा रब फरमाएगा इज़हबू लिअब्दी इला जन्नती बिरहमती, कि मेरे बंदे को मेरी जन्नत में मेरी रहमत से ले जाओ। वो शख्स अर्ज करेगा कि मौला बल्कि मेरी अमल। रब्बुल आलमीन फरमाएगा इसे वापस ले आओ, इसे वापस ले आओ। मिजान लगाया जाएगा, उसकी 400 साल की बेरिया इबादत एक पलड़े में रख दी जाएगी और मेरा रब हुक्म देगा कि मेरे फरिश्तों, मैंने जो इसको नेमतें अता की थी, उन नेमतों में से सिर्फ आंख की नेमत का एक ढेला, आंख का एक ढेला गुनाहों वाले पलड़े में, दूसरे पलड़े में रख दो। मेरे नबी फरमाते हैं कि उसकी वो आंख, वो अल्लाह की नेमत
وہ 400 سال کی بے ریا عبادت اس ایک نعمت کے بدلے میں کب پڑ جائے گی؟ اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، کہ میرے بندے کو میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ عرض کرے گا نہیں مالک، تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ پھر میرا رب حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے یوٹیوب کے ناظرین، اگر کبھی سجدے کی توفیق مل جائے، اگر کبھی ذکر اللہ کی توفیق مل جائے، اگر کبھی نیکی کی توفیق مل جائے، اس پر نازا نہ ہوں، غرور نہ کریں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے تمہیں سجدے کی توفیق ملی، تمہیں ذکر اللہ کی توفیق ملی، تمہیں نیکی کی توفیق ملی۔ ہمیں ہر وقت اس کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر میرا یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر کے نیچے کامنٹس میں اپنی قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔